श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पोस्ट अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी जो है पोस्ट अप्रोच अकेडमी के जेबीटी टेट के एस्पायरेंट्स हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आपको मैथमेटिक्स में 30/30 आपका स्कोर रखना है तो इस सीरीज को आज से ही ज्वाइन कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री सीरीज है यूट्यूब के ऊपर। डेली इस समय आपको जो है क्लासेस मिलेगी। आपके मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ने का आगाज हो चुका है। अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आज के इस सीरीज की शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, क्या उनका शॉर्टकट रहेगा, कैसे कोई क्वेश्चन अगर हमें समझ नहीं आए तो तुक्का कैसे लगाया जाता है। सारी चीजें इस आने वाली सीरीज में रोज जो है हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हम जो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। यदि x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 जमा 1/4 है, x का मान ज्ञात करो। जब भी मान ज्ञात करने के क्वेश्चन आते हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x के क्वेश्चन आते हैं, x की वैल्यूज एक तरफ, दूसरी कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे x/2 हमारे पास x/3 है, यहाँ पर इक्वल टू के इस तरफ जब आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इज दैट क्लियर? वहां पर क्या था, 1/4 था। जब -1/5 दूसरी तरफ जाएगा तो जमा का 1/5 हो जाएगा, है ना। घबराने वाली कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा, यानी लघुत्तम समावर्तक लिया जाएगा। एलसीएम 6 और इसका एलसीएम 20। ये आएगा 5 × 4 और यहाँ पर आएगा 3x - 2x, जो कितना हो गया, x/6 9/20। ये कैलकुलेशन बखूबी आप जानते हैं। x कितना आ गया, 9 × 6/20। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 उस तरफ चला गया। 2 से काटूंगा, 3 × 2 = 6, 10 × 2 = 20, 9 × 3 = 27/10। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब है। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करेंगे और आगे आने वाली सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन और जो है अभी हम करेंगे, है ना। एग्जाम तक ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी और इसको टारगेट रहेगा 30/30 नंबर का। द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। एक पंचभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। सम पंचभुज यानी बराबर है जिसकी सारी भुजाएं 100 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा की लंबाई। व्हाट इज पंचभुज? ऐसे ये हम मान लो हमारी पेंटागन है जिसके 5 भुजाएं हैं, ये ये ये। व्हाट इज हमारा परिमाप? परिमाप होता है ये बाहर वाली लाइन, या इन, हाँ, और आसान भाषा में मैं बोलूँ ना आपको, बाउंड्री। बाउंड्री क्या है? वो परिमाप होता है, वो पैरामीटर। जैसे कि ये बोर्ड है, इसका परिमाप ये वाली लेंथ जमा ये वाली लेंथ और उसके बाद ये वाली लेंथ, समझे। तो इसका परिमाप क्या होगा, ये इनकी टोटल लंबाई जो कितनी है, जो है 100। हमें एक का पूछा है, सिंपल 100/5 दैट इज इक्वल टू 20। ये 20, ये 20, ये 20, ये 20 और ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, बी, माफ कीजिएगा। हर एक साइड 20 सेंटीमीटर है, इसलिए टोटल परिमाप हो गया 20×5 = 100, है ना। और वही हमें क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन उल्टा पूछा था कि एक भुजा हमें बताओ। लेकिन हम तो ठहरे पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी के एस्पिरेंट्स, हमें पता है व्हाट इज परिमाप, है ना। टोटल लेंथ, टोटल बाउंड्री, सिंपल भाषा में समझो, टोटल बाउंड्री इज नोन एज परिमाप। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। a⁴m/a⁴n, ये मैथमेटिक्स, ये गणित के सिंपल फॉर्मूला है। बड़े ध्यान से देखना, a⁴m/a⁴n। ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये डिवीजन में हो यानी भाग में हो, पावर हो जाती है माइनस, तो ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए चेक करो, am - n विल बी राइट आंसर। ध्यान से सुनना, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में होता दोस्तों, देन पावर हो जाती ऐड। इसको भी याद कर लो, आने वाले टेट एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल आसान बना देंगे, आपके मैथमेटिक्स को बिल्कुल आसान बना देंगे। सफल होने के 3 नियम: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। तीनों चीजें अगर खुद से वादा करो कि टेट एग्जाम में मैथमेटिक्स के 30/30 लेने हैं, मेहनत ज्यादा, मेहनत करेंगे हम, हमारे साथ साथ आपको भी मेहनत करनी है, और मजबूत इरादा, इरादा तो सभी का मजबूत होना ही चाहिए। आगे चलेंगे, देखेंगे। माल से लदा एक ट्रक
25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रही तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? बड़े आसान भाषा में इस क्वेश्चन को समझाऊंगा दोस्तों। लेकिन अगर कोई और पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इज दैट क्लियर? हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए क्वेश्चन लेकर आएंगे। जिन जिन एस्पायरेंट्स का कोई टॉपिक वीक है, बिना झिझके कमेंट में लिखो कि सर ये टॉपिक वीक है। सभी एस्पायरेंट्स के वीक टॉपिक के ऊपर क्लासेस लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। अगर आपकी कमेंट को मेरा लाइक मिला, समझ लो उसके ऊपर आने वाले समय में क्लास आने वाली है। तो अभी के अभी वीक टॉपिक जरूर लिखना। अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट। समझ लो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। कितना? 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। कोई लिखने की जरूरत नहीं। कैट एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखना है। समय कम। देखो, 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। 1 मिनट में 14/25 किलोमीटर चलेगा। सभी जानते हैं यूनिटरी मेथड। 25 मिनट में अगर 14 किलोमीटर चलता है तो एक में कम चलेगा। कम के लिए हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। हमसे पूछा 5 घंटे में। ध्यान रखना, हम क्वेश्चन कर रहे हैं मिनट में। हमें बोला 5 घंटे, 5 आवर। तो पहले घंटे को मिनट में बताओ। अलग अलग यूनिट के साथ कभी क्वेश्चन सॉल्व मत करना। मिनट है तो मिनट में, 5 घंटे में कितने मिनट? 60 × 5 दैट इज इक्वल टू 300 मिनट। तो 300 मिनट का हम निकालेंगे। क्या होगा? 14/25 गुना 300 किससे कटेगा? 5 से। 5×5 = 25, 6×5 = 30, जीरो। किससे कटेगा? 12 से। 12×5 = 60। मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 12 को। 14×2 = 28, कैरी दो, 14×2 = 16, 168। कोई ऑप्शन है? यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अगर वो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में वो 168 किलोमीटर चलेगा। किसी को कोई डाउट होगा मुझे कमेंट करके बताओ। और जो जो बातें मैंने बोली, वीक टॉपिक कमेंट करके बताओ। और यह वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताओ, है ना? क्या समझ आ रहा है? तो मुझे बताना। और डीप पढ़ाना होगा तो नेक्स्ट क्लासेस में और डीप इससे करवाऊंगा, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। द रेशो बिटवीन 5 मीटर एंड 10 किलोमीटर। 5 मीटर का 10 किलोमीटर में अनुपात। अनुपात का कोई घबराना नहीं। अनुपात होता है ऐसे, 5/10। बस ये याद रखना, यूनिट सेम होनी चाहिए। 5 मीटर 10 किलोमीटर, हमें यूनिट सेम चाहिए। यूनिट यानी कि सरनेम हमें सेम चाहिए। सबका सरनेम सेम हो। ठीक है? तो 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1,000 मीटर। 1 किलोमीटर में होते हैं 1,000 मीटर, तो 10 में होंगे 10,000। अब काटेंगे, 5×2 = 10, 2। अनुपात आ गया 1/2000। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए आप चेक करो, विल बी अवर राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। मुझे पता है नेटफ्लिक्स देखते हो आप, अमेजोन प्राइम पे देखते हो, क्रिकेट देखते हो। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चिल। अब जिस वाईफाई पे बैठे हो ना, जिस डाटा नेटवर्क पर बैठे हो, कर लो वसूल आज उसका बिल। कर लो वसूल आज उसका बिल। चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व चाहिए, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें। और इस पॉजिटिव अप्रोच चैनल को टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। डेली वीडियो की पीडीएफ आपको मिलेगी, डेली वीडियो के लिंक्स मिलेंगे। सारी अपडेट के साथ आप अपडेटेड रहोगे कि चैनल के ऊपर क्या क्या चला है। इससे पहले मैं सिलेबस अपलोड कर चुका हूं मैथमेटिक्स का, कि क्या क्या टॉपिक से एग्जाम आता है। इससे पहले साइकोलॉजी का सिलेबस अपडेट कर चुका हूं। इससे पहले साइकोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लग चुकी हैं, उन्हें भी देखें, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। साइकोलॉजी यूट्यूब के ऊपर दोनों बाइलिंगुअल चली है, जैसे ये मैथमेटिक्स बाइलिंगुअल चला है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। तो चैनल को जरूर विजिट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनिल ने अपनी रसोई के फर्श पर सफेद वर्गाकार टाइलें लगाने की सोची। मतलब टाइलें लगाएगा बंदा, है ना? अच्छा खासा कमाता है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। मतलब ये देखो, ये है टाइल हमारे, हर किनारा 10 का, हर किनारा 10 का, हर किनारा 10 का। क्या है ये वर्ग है। क्या है ये वर्ग है, जिसे स्क्वायर कहते हैं। समझ गए इतना? हिज किचन इज 220 इन लेंथ एंड 180 सेंटीमीटर वाइड। ये है, मान लो उसका किचन, ये है 220, ये है 180।
क्या कह रहा है? हाउ मैनी टाइल विल बी नीड, हमें कितनी टाइल्स यहाँ लगाना पड़ेगी, वो कैसे निकलेगा? हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जिसे एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल। हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, और इसके क्षेत्रफल को डिवाइड करेंगे, हमें पता लग जाएगा कितनी टाइल्स लगेंगी। अब ये क्षेत्रफल के फार्मूले, एरिया के फार्मूले कहाँ हैं? मेरे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ अपलोडेड है, सारे फार्मूला जहां पर टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी के अभी जाएं, बिल्कुल फ्री है, डाउनलोड करें। देखो इसका एरिया हम सभी जानते हैं, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, है ना, क्या होता है? साइड का स्क्वायर। बड़े आसान भाषा में समझा रहा हूँ, 10 गुना 10 जो कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां पर ये आयत होती है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना आ गया? 220 इंटू 180, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, 18 2 36, कैरी 3, 18 2 36, 3 39, है ना। अब हमें बोला है ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, कितनी टाइलें यहाँ पर लगेंगी, कितनी टाइल्स यहाँ पर लगेंगी, कितनी टाइल्स यहाँ पर लगेंगी, ये हमसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना, इस एरिया को इस एरिया से सिंपल डिवाइड करना, और ये नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। इतनी टाइल्स भाई साहब हमारी लगेंगे, 396। किसी ऑप्शन में है? यस, वी हैव आवर ऑप्शन नंबर सी। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आप देखेंगे, अगर इसके ऊपर आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी, तो हार्डली 10 सेकंड भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेंगे, है ना। लेकिन कब? अगर बार बार प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज आप टेट एग्जाम में मैथमेटिक्स के एक क्वेश्चन को 60 सेकंड भी लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छा टाइम है। 30 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। बस शर्त एक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली हमारी इन क्लासेस को लगाओ। आज की इस क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद क्वेश्चन ज्यादा भी आएंगे, लेकिन आपका काम क्या? पहले तो वो टॉपिक लिखो जो आपके वीक है। दूसरा आपका काम क्या? डेली इन क्लासेस को देखो और अपने आप इन्हें सॉल्व करो। तीसरा आपका काम क्या? साइकोलॉजी की क्लासेस भी जरूर अटेंड करें। राइट द फ्रैक्शन 2.34 इन द फॉर्म, सबसे आसान तरीका। 2.34, कुछ नहीं घबराना, बिल्कुल मत घबराना। ये जो दशमलव है ना, इसको हटाओ। क्या है? भिन्न है 2.34 का, लघुत्तम रूप में लिखिए। बिल्कुल मत घबराओ, इस दशमलव को हटाओ, बटा 100 आ गया। इतना जानते हैं, अब काटो इसको, 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 2 14, और ये 50। 117/50, बस अब घबराना नहीं। काट दिया। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, 4 2 8, 9 10 11, 11/4। ऑप्शन ए नहीं होगा। 3 2 6, 6 4 10/3, ऑप्शन बी नहीं होगा। सी, 50 2 100 जमा 17, 117/50, ये हुआ। ये देखो, ये था वो। तो ऑप्शन देख के भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने जेबीटी टेट के लिए किए। ये तो बस अभी शुरुआत थी, अभी आगे का सफर बाकी है। हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा मैथमेटिक्स हम सॉल्व करेंगे। जितने भी टॉपिक्स, 15 20 टॉपिक आपको बताए गए हैं, जहां पर जेबीटी टेट के क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्रिप्शन को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप तो आपके सामने है ही। आशा करता हूँ जितने क्वेश्चन आज आपको बताए गए अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में इससे डबल क्वेश्चन होंगे, उसके नेक्स्ट सेशन में उससे ज्यादा क्वेश्चन होंगे, और एंड में मैराथन देखने को भी मिलेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। आशा करते हैं आपका टेट एग्जाम बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आप क्लियर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।